प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। यस्य वासा विभातिदं सर्वं सदे सदात्मकं सर्वाधारं सदानन्दं परमाते मानं तं हरिं भजे। ज्ञानमूलं प्रभो प्राप्ति पूजामूलं प्रभो पादुका मंत्रमूलं प्रभो वाक्यमे मोक्षमूलं प्रभो कृपा। यस्य वासाय तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुषी च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमां वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। बंधु, भगवत चर्चा कार्यक्रम में हम लोगों के पास एक गोपाल भाई आए हैं। ये पहले भी एक बार आए थे, आज भी ये कह रहे हैं कुछ प्रश्न है, तो इनका प्रश्न क्या है, इनका प्रश्न पहले सुना जाए। उसके बाद भगवत कृपा से जो परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने जो तत्व ज्ञान दिए हैं, उस तत्व ज्ञान के आधार पर उनकी कृपा से ये शरीर से जो भी समाधान होगा वो किया जाएगा। तो गोपाल भाई, आप क्या प्रश्न लाए हैं, सुनाइए। जी महात्मा जी, सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम। महात्मा जी, मेरा प्रश्न है, गुरु और सद्गुरु क्या है? गुरु और सद्गुरु में क्या अंतर है? किसको गुरु और किसको सद्गुरु माना जाना जाए? बढ़िया प्रश्न है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। भाई गोपाल जी का प्रश्न, गुरु सद्गुरु क्या है, गुरु सद्गुरु में क्या अंतर है, और जो है किसको गुरु कहना चाहिए और किसको सद्गुरु कहना चाहिए, यही ना आपका प्रश्न है। तो भैया, गुरु का सामान्य अर्थ, सीधा साधा अर्थ तो जो है ज्ञानदाता को कहते हैं। जो ज्ञान दे वही गुरु है। अब ज्ञान देने वाला, ज्ञान का मतलब जानकारी देने वाला जी, कोई ज्ञान कोई जानकारी देने वाला गुरु कहते हैं जी। अब जो है ज्ञान जानकारी बोल करके सारे दुनिया में जितने भी ये पाठशालाएँ हैं, जितने भी विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, जितने भी स्कूल कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब में भी ज्ञान के नाम पर, जानकारी के ही नाम पर IA BA MA PhD तक का डिग्रियाँ जी, डिप्लोमा डिग्रियाँ बांटे जा रहे हैं जी। अब ये भी तो ज्ञान ही है जी, सामान्य देखने पर। जी। और जो है समाज में जो पुरोहित वर्ग, कर्मकांडी लोग, इनको भी सब गुरु जी ही हम लोग कहते हैं। जी, जो शादी विवाह कराते हैं
उपनयन संस्कार कराते हैं, जी यज्ञ होम आदि कर्मकांड कराते हैं और लोगों को मंत्र दे करके दीक्षा भी देते हैं। जी इनको भी हम लोग गुरुजी कहते हैं। जी और वेदांती लोग हैं, इनको भी गुरुजी कहा जाता है। जी और जो है ये कथावाचक शास्त्री लोग हैं, ये भी शास्त्रों का वाचन करके चल रहे हैं, इन सबको भी लोग गुरुजी ही बताते जी। हैं, गुरुजी बोलते हैं। जी और जो है समाज में ये तपस्वी त्यागी सन्यासी लोग हैं, इनको भी लोग गुरुजी ही कहते हैं। जी और जो है योग अध्यात्म का जानकारी देने वाला, योग साधना बताने वाला, अष्टांग योग जैसा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 4 क्रियाएं खेचरी अनहद ध्यान ज्योति दर्शन, जी और जो है शुद्ध हंसो क्रिया, ये सारे गुरु तो हर हमेशा धरती में रहते हैं। जी एक गुरु अलग एक गुरु भी है, इन सारे गुरु से अलग एक गुरु जी भी हैं। जी वो एक ये धरती में हर हमेशा नहीं रहते। जी वो गुरु युग युग में एक बार इस धरती में आते हैं। जी वो भगवान के पुनर्वतार होते हैं, जी जिनने शास्त्रों में जैसे कि ये और 4 युग हैं, भगवान का पुनर्वतार भी 4 ठो ही है। जी युग जम्मा 4 हो गए, सत्य त्रेता द्वापर कली। जी इसलिए वो युग युग में आने वाला जो गुरु हैं, जो भगवान के पुनर्वतार हैं, वो भी 4 ही रूप में हैं। जी सत्ययुग में विष्णु रूप, जी त्रेता में राम रूप, जी द्वापर में कृष्ण रूप और कली में कल्कि रूप, जी। ये कहा गया शास्त्र में। तो अब इनका अब ये सारा सब गुरु को समेट करके हम लोग देखेंगे कि किसको बनाया जाए, कौन गुरु को हम धारण करें, जी कौन गुरु को हम गुरु बना करके भाई गुरु का लाभ ले लें। गुरु से पाने वाला जो लाभ लेने के लिए तो सही गुरु चाहिए। जी अब जो है किसको बनाया जाए, और इस जानने के लिए पहले हम लोग को अपना मानव जीवन के विषय में जानना चाहिए। जी मानव जीवन जो है क्या है, किस लिए मिला, इसका लक्ष्य क्या है, ये हम जानेंगे तब हमको भी कौन गुरु को पकड़ना चाहिए, तब हम लोग जान पाएंगे। जी तो मानव जीवन जानने के क्रम में भैया शास्त्र तो यही बताते हैं कि ये 84 लाख योनि होते हैं। जी 84 लाख योनियों में ये मानव योनि सर्वश्रेष्ठ है। जी 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ, और ये मानव योनि भगवान के अहेतु की कृपा से हम लोग को मिला है। जी और ये इसका लक्ष्य जो है ये भोग नहीं, मोक्ष है। यानी कि मानव जीवन भगवान ने अपने जीवात्मा को हेतु की कृपा करके मोक्ष ही हासिल कर कह करके दिया हुआ है। जी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा बोल करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने भी ये जो मानव योनि को जी ये जो मोक्ष का साधन वाला ही बताए हैं, सदग्रंथ यही बताते हैं। जी अब मोक्ष ही हासिल करने वाला जो ये मानव जीवन है, जी ये भोग में लगाना जैसे अन्य योनि के जैसा ये भोग में लगाने वाला नहीं है। जी अगर अन्य योनि के जैसा ही इसको भी भोग में लगाया जाए तो हम लोग का मानव जीवन भी जो है पशुपति माना जाएगा। जी कहा भी गया है नीति में भी, आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतद पशुभिर नराणाम ज्ञानम नराणाम मदिको विशेषो ज्ञाने नहीं न पशु भी समान। जी और भगवान श्री विष्णु जी महाराज ने भी गरुड़ पुराण में इसको ऐसे ही कहे हैं। निंद्रा आपको दिखा रहे हैं गरुड़ पुराण वाला जी भगवान श्री विष्णु जी महाराज की वाणी। भगवान विष्णु जी महाराज गरुड़ पुराण में कहते हैं, गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय का 53वां श्लोक में, जी निद्रादि मैथुनाहारा सर्वेशा प्राणिनाम समा ज्ञानवान मानवो प्रोक्तो ज्ञानहीनो पशु स्मृतः। ये भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं
खाना पीना, सोना जागना, भय और मैथुन, ये बात सब प्राणियों में एक समान है। लेकिन जो ज्ञानवान है वही मनुष्य है, जो ज्ञान से रहित है वह मनुष्य पशु के समान है। ये भगवान विष्णु जी की बात है। तो अब हम लोग को वो ज्ञान से युक्त होने से ही मोक्ष लाभ मिलेगा, ऐसी बात है। और वेद, हम लोग का सर्वमान्य ग्रंथ जो वेद है, ये भी ज्ञान से ही मुक्ति की बात कर रहा है। और रीते ज्ञान अन्य मुक्ति जी। अब वो ज्ञान क्या है उसको हम लोग को जानना पड़ेगा। अब ये अन्य गुरु तो सब अपने अपने अनुसार का जानकारी को ज्ञान कह दिए, वो सब ज्ञान में नहीं आ रहा है, वो सब अज्ञान अंतर्गत। जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो जानकारियाँ हैं, संसार शरीर की जानकारी, वो ज्ञान में नहीं आती जी, वो अज्ञान अंतर्गत है। अज्ञान ये हो गया। अन्य सारी जितने भी जो गुरुओं की जानकारी अज्ञान। अध्यात्म वेदता, शुद्ध अध्यात्म वेदता। अभी ये जो बालेश्वर जी सतपाल द्वारा 4 क्रिया में जो सोहम उल्टा साधना किया जा रहा है, वो अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान अंतर्गत नहीं है जी। ये तो उल्टा साधना हुआ। शंकर जी वाला जो हंसो साधना, वो शुद्ध अध्यात्म वाला ज्ञान है जी, आध्यात्मिक ज्ञान। और उससे भी मोक्ष की बात नहीं है। वैसे आत्मज्ञान से मुक्ति तमाम ये अध्यात्म वेदता लोग ने शास्त्र में भी घुसा की जी। आत्मज्ञान से भी मुक्ति नहीं होती जी, भगवान का तत्व ज्ञान से ही मुक्ति। अध्यात्म ज्ञान से ये होता है कि आत्मा साक्षात्कार, शुद्ध ये जो है अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि एवं शुद्ध 4 क्रिया में सोहंग न हो करके हंस क्रिया को पकड़ करके आप आत्मा साक्षात्कार कर सकते हैं जी। वो शुद्ध आपको वो क्रिया से आपको चिदानंद, आत्मा साक्षात्कार हो करके चिदानंद, शांति, आनंद आप प्राप्त कर सकते हैं जी। लेकिन ये लोग जो गुरु लोग ने इसी से मोक्ष पाने की जो बात कहे, ये सही नहीं है, ये मतलब आत्मज्ञान से मोक्ष नहीं होता जी। इसकी स्थिति क्या है कि अगर आप समाधिस्थ होकर के शरीर छोड़े, वैसे ये गुरु लोग सब उसी को ब्रह्मलीन, ये मोक्ष पद ऐसा कह दिए हैं जी, ये नहीं है। इसकी स्थिति क्या है कि ब्रह्मलोक शिवलोक तक ये जीव जा सकता है जी। लेकिन समाधिस्थ वाला जो जीव है, ब्रह्मलोक शिवलोक तक जाने के बाद भी वो मोक्ष धाम नहीं है, भगवान का धाम, परम धाम नहीं है, वहाँ से भी उसको आना पड़ता है। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज स्पष्ट 8वां अध्याय में स्पष्ट कर रहे हैं कि आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामोप्यत्यति कौन्तेय पुनर्जन्म। ब्रह्मलोक पर्यंत हे अर्जुन पुनः वापस आने वाले लोग हैं, मेरे ही धाम, मुझको ही प्राप्त करने पर ही पुनर्जन्म नहीं होता। और अपना धाम के विषय में भी भगवान श्री कृष्ण जी महाराज 15वां अध्याय में कह रहे हैं जी, न तत् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम। जहाँ चंद्र सूर्य अग्नि का प्रकाश नहीं पहुँचता है, वो मेरा परम धाम है, जहाँ पहुँच करके जीव वापस नहीं आता। तो उस धाम में पहुँचने पर ही मोक्ष प्राप्ति की बात हो गई। अब ये समाधिस्थ होकर के पहुँचने वाला लोक नहीं, वो तो ब्रह्मलोक तक है, फिर वापस आना है। भगवान कृष्ण स्पष्ट गीता में कह रहे हैं जी। तो आत्मज्ञान यानी कि ये अष्टांग योग की गुरुओं द्वारा सिखाया गया 4 क्रिया से भगवान का परम धाम कोई जा नहीं सकता। समाधिस्थ होकर के शरीर छोड़ने पर वो जो है ब्रह्मलोक शिवलोक जाएगा जी, फिर आना पड़ेगा, मुक्ति धाम हो नहीं जी, भगवान के धाम में पहुंच करके मुक्ति मोक्ष होगा। अब उसको पहुंचने का क्या है कि तत्व ज्ञान जी। भगवान ने स्पष्ट तत्व ज्ञान से ही मोक्ष बोल करके, श्री विष्णु जी महाराज ने भी तत्व ज्ञान से ही मोक्ष बोले हैं, साधना करके मोक्ष कहीं नहीं बताया। अब स्पष्ट गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी महाराज कहते हैं 16वां अध्याय में कि तस्मात् इत्यादिकम कर्म लोक रंजन कारकम मोक्षस्य कारणम साक्षात तत्व ज्ञानम भविष्य। हे गरुड़, ये जितने भी कर्म हैं, जैसे जप तप तीर्थाटन स्नान
ये दान, उपवास, व्रत, नियम, ये सारे जितने भी कर्म है लोग के प्रसन्न करने वाले ही हैं। जी ये मोक्ष इससे नहीं होगा। जी। मुक्ति का साक्षात कारण मोक्षस्य कारणम साक्षात तत्व ज्ञानम खगेश्वर। जी तत्व ज्ञान से ही मोक्ष स्पष्ट कह दिए हैं। जी और जो है भगवान कृष्ण जी महाराज जी ने भी गीता अध्याय 4 में स्पष्ट कह दिए कि तत्व ज्ञान से ही मोक्ष। जन्म कर्म च मे दिव्यो नेवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुरतुन। हे अर्जुन, दिव्य मेरा जन्म कर्म जो तत्व से जानता है वही जो है शरीर छूटने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है, मुझको प्राप्त स्पष्ट। जी तो हम लोग का ये शास्त्र में तमाम बातें खिचड़ी युक्त बातें भी हैं। और ये जितने भी गुरु हैं, ये गुरु लोग जो है मनमाना जो है उपदेश दे करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जी। तमाम बातें करके सीधे साधे धर्म भीरू लोगों को भ्रमित कर फंसा दे रहे हैं। जी इसलिए हम लोग को सही जानकारी, सही बात क्या है, तो कौन ज्ञान से मुक्ति, उन गुरु को पकड़ना चाहिए, कैसे हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं करेंगे, ये जानने के लिए सीधे भगवत अवतार 4 युग में 4 बार भगवान का अवतार हुआ है, पूरा अवतार। जी भगवान तो एक ही है, सर्वोच्च सत्ता शक्ति। वो सर्वोच्च सत्ता शक्ति परमात्मा का इस धराधाम में 4 बार अवतरण हुआ है। जी वो 4 बार शरीरधारी साकार भगवान, उनकी बात को हम लोग को पकड़ना पड़ेगा। जी अगर उनकी बात विष्णु, जैसे सत्ययुग में विष्णु जी, जी त्रेता में राम जी, द्वापर में कृष्ण जी और कली में कल्कि। जी अब कल्कि रूप में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी ने जी इस कलिकाल में 30 साल तक जगह जगह सत्संग कार्यक्रम करके जी वही विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी वाला ही, ऐसा नहीं, वही जी तत्व ज्ञान दिए। जी तो भाई ये 4 शरीर द्वारा जो बताया जनाया गया है वही ज्ञान तत्व ज्ञान है। जी और वो जैसे मार्गदर्शन किए हैं उसी रास्ते से वही ज्ञान को धारण करके वही गुरु को पकड़ करके ही मोक्ष लाभ होगा। अन्य किसी के बरगलाने से, विभिन्न बातें सुन करके भ्रमित होकर के मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। जी स्पष्ट रूप से ये बात है। तो ये जो है हम लोग को गुरु तो स्पष्ट रूप से समझ में यही आ रहा है कि जो हम लोग को हम मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्ति करा दे वही ना गुरु हुआ। जी कि अरे गहरे गुरु तो ये सांसारिक अज्ञानी गुरु है, जी ये आत्मज्ञानी गुरु, इसमें भी सही आत्मज्ञानी गुरु में भी अभी तो कलिकाल में सब सही आत्मज्ञानी, ये आत्म साक्षात्कार वाला गुरु भी नहीं है। जी जैसे द्वापर युग से लेकर के सत्ययुग के जितने ऋषि महर्षि हैं वो शुद्ध साधना वाले, हंसो साधना वाले थे। जी जैसे व्यास जी हुए, अष्टावक्रादि, जितने भी ऋषि महर्षि दिखते हैं उनका शुद्ध आत्मा का साधना था। जी और यहाँ तक शंकर जी तक, ये तक भी जो है आध्यात्मिक गुरु के रूप में दिखते हैं, जी लेकिन इनके पास भी तत्व ज्ञान तो नहीं है। जी तो अध्यात्म का शुद्ध ज्ञान तो था, लेकिन ये शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान वाले शंकर जी, इनके हाथ में भी मुक्ति नहीं है। जी क्योंकि शंकर जी की भी स्थिति श्रीमद् भागवत महापुराण 12वां स्कंद 12वां अध्याय के 66वां श्लोक आप देखेंगे तो आपको जानकारी होगी। ये भी भगवान वो परम सत्ता शक्ति जो परमात्मा है, इनको जानना तो दूर रहा, इनकी स्तुति भी नहीं करना जानते, ऐसा शंकर जी के विषय में भी लिखा है। जी तो भाई अब शुद्ध अध्यात्मवेत्ता हंसों वाले की ये स्थिति, अभी के ये जो है अशुद्ध अध्यात्मवेत्ता जो बालेश्वर जी हैं, सतपाल जो अशुद्ध सुहंग में लोग को फंसा करके जी जो है उसी को ज्ञान तत्व ज्ञान भगवान वाला ही कहने में लगे हैं। जी ये तो सरासर झूठ ठगी है मेरे समझ में। तो जो है, तो अब इस हिसाब से देखा जाए
तो सर्वोच्च गुरु के स्थान में कौन है? तो भगवान की पूर्णता। जी। अब गुरु करने लायक भी तो वही ना हुए जो जी। हम लोग का मानव जीवन सफल बना दे। जी। अन्य अरे गहरे कर्मकांडी सांसारिक गुरु को बना करके सांसारिक कार्य आप सिद्धि कर सकते हैं। जी। इनको बना करके तो अज्ञानी गुरु है। जी। इनको न जीव का पता, न आत्मा का, न परमात्मा का, अपने मानव जीवन के विषय में इन लोगों को पता नहीं है। तो जहाँ तक साधना वाले गुरु को पकड़ेंगे तो भी आपका कोई कल्याण नहीं। जी। शुद्ध साधना वाले गुरु पकड़ते जैसा अंशों वाले तो आपका आत्म साक्षात्कार होता, उसमें चिदानंद आपको प्राप्ति होती। जी। लेकिन अभी के तो ये सतपाल वाले उसकी सब उल्टा वाले हैं। जी। शुद्ध साधना वाले भी नहीं है। ये तो इनको तो शुद्ध आध्यात्मिक गुरु भी नहीं कहा जा रहा है। तो जी। गुरु इनको बड़े गुरु मोक्षदाता तत्वज्ञान दाता तो लेकर सवाल है। जी। तो स्पष्ट रूप से जहाँ तक आपका जो प्रश्न है गुरु किसको कहा जाए, तो वास्तविक गुरु कहने के एकमात्र हकदार तो भगवान के पुनर्वतार ही दिखते हैं। अन्य क्या गुरु? अन्य तो आधे अधूरे अपूर्ण असक्षम जी। गुरु है। इनको गुरु बनाने से कोई लाभ नहीं। अब दूसरी बात क्या आएगी कि भाई अब ठीक है सदगुरु क्या है, इसमें हम लोग को थोड़ा जानना पड़ेगा। सदगुरु शब्द ही बता रहा है जो सत्य का उपदेश थे जी। वो सदगुरु है। मतलब जो जो गुरु सत्य को भी स्पष्ट रूप से जानता है और असत्य को भी जानता है। जी। दोनों जानना पड़ेगा। जी। असत्य सत्य दोनों को जानते हुए अपने समर्पित शरणागत भक्त सेवक शिष्यों को असत्य से हटा करके जो सत्य में जोड़ करके उसका मानव जीवन सफल बनाए, उसको मुक्ति मोक्ष दे, जी। वो सदगुरु है स्पष्ट रूप। जी। अब ये कौन हो सकता है सही सदगुरु? जी। अब सच्चा गुरु ही अभी पहले ही हमने आपको बताया जी। गुरु पद में भगवान है, अन्य तो असक्षम गुरु अपूर्ण गुरु है। और सच्चे गुरु वास्तव में भगवान ही होते हैं। जी। सच्चे गुरु का पहचान भी यही है, जिस गुरु के ज्ञान में परमाणु से लेकर के परमेश्वर तक का संपूर्ण जानकारी, भगवान का विश्व विराट रूप उसके ज्ञान में देखने को मिल रहा है। जी। मुक्ति अमरता मोक्ष का बोध भी हो रहा है। जी। वो वास्तव में सच्चा गुरु कहने का एकमात्र अधिकारी वही है। वही। बाकी अज्ञान से युक्त जो है ये अन्य सारे सांसारिक गुरु, ये आध्यात्मिक गुरु में भी ये अशुद्ध सोहंग वाले ये तो गुरु के रूप में भी नहीं है। जी। ये निचले वाले हैं सब कुछ। जी। तो एकमात्र गुरु भगवान हैं। उसमें जब ये सारे गुरु अपने को गुरु कह करके जब फंसाने लगे लोगों को, तो भगवान का जो पूर्ण ज्ञान देने वाला मोक्ष प्रदाता जो गुरु हैं भगवान, युग युग में जो आने वाले 4 युग में 4 युग जो भगवान का है, जी। उनको पृथक जानकारी कराने के लिए सदगुरु शब्द रखना पड़ा। सदगुरु, अब आपको स्पष्ट ये आपको जानकारी होना चाहिए कि सदगुरु में कोई धरती ब्रह्मांड के कोई गुरु सदगुरु पद रखने लायक भी नहीं है ही नहीं उस पद में। जी। सदगुरु पद में, सदगुरु शब्द में, उस पद में भगवान का 4 चतुर्युगीन साकार रूप मात्र है। जी। सत्ययुग में विष्णु जी महाराज, जी। त्रेता में श्री रामचंद्र जी महाराज, द्वापर में श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी। और जो है कली में श्री सदानंद जी महाराज। यही 4 रूप यही जो है सदगुरु पद में है। जी। बाकी कोई सदगुरु नहीं है। जी। अब जहाँ तक ये अन्य तो ये सांसारिक गुरु हो गए, जैसे कर्मकांडी गुरु, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने वाले, ये तो जो है सांसारिक स्तर के हो गए। जी। अब ये तो गुरु भी कहने, अज्ञानी गुरु कह दीजिए, सांसारिक गुरु कह दीजिए इन लोगों को। तो जितने भी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले हैं, डिग्री डिप्लोमा बांटने वाले, डिग्री डिप्लोमा धारण करने वाले, PhD होल्डर जितने जो भी हैं, ये तो अपने को शरीर ही मान करके चल रहे हैं। जी। ये तो पूरे अज्ञानी हैं। जी। इनको तो जो है कुछ अपने को जीव तक नहीं जान रहे हैं, शरीर ही में फूल करके
चल रहे हैं, इनको तो शास्त्र ने पशु बता दिया। जी अपने को जीव भी जो नहीं जान रहा है तो उसको तो पशुवत श्रेणी में रखा गया है। ज्ञाने नहीं नो पशु भी समान है। अब वो अपने को जानकारी नहीं है तो पशु की श्रेणी में ये सारे लोग आ रहे हैं। शास्त्र बता रहा है, धर्म के आधार पर देखा जाए। जी अब जहाँ तक आत्मा का जानकारी कराने वाले को गुरु के श्रेणी में, जैसे व्यवहार में, ऐसे मैंने आपको पहले ही कहा जी। कि गुरु पद में एकमात्र भगवान ही गुरु बनाने लायक है। उन्हीं से हम लोग का मानव जीवन सफल होता है। लेकिन व्यवहार में जो आत्मा का साक्षात्कार शुद्ध अंशों क्रिया करके जो किए लोग जी वो भी ये जो है प्रपंच से थोड़ा हट करके किए, चिदानंद को उन्हें प्राप्त कर रहे हैं। जी तो वो व्यवहार में उनको गुरु कहा जाने लगा, आध्यात्मिक गुरु कह करके। जी। और वो साधना में शांति आनंद भी है। लेकिन ये लोग का भी जो ज्ञान बिल्कुल अधूरा है, अध्यात्मिकताओं का भी, उसी को सब कुछ मान गई थी, जो कि गलत है। उसी से मुक्ति भी बोल करके समाधिस्थ होने से मुक्ति कहती है, वो झूठा हो गया, गलत है। फिर आत्मा ही परमात्मा कहना ये गलत है। इन लोगों का मिथ्या ज्ञान ये लोग का सही नहीं है। अगर शुद्ध अध्यात्म वेदता होकर के भगवान का भक्ति भजन में लगता वो ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा जी गीता अध्याय 6 के अंतिम श्लोक में, जी योगी नाम अपनी सर्वेशम मत गते नान्तरात्मन श्रद्धावान भजते यो माम स्वमे युक्त तमो। हे अर्जुन, योगियों में भी वही योगी सर्वश्रेष्ठ मुझको मान्य है जो अंतरात्मा से मेरा भजन भक्ति करता है। तो भाई साधना करके वो तो चित्त वृत्ति का एक स्थिति मात्र है, वो मोक्ष का रास्ता ही नहीं है। जी। आत्मज्ञान वाला मार्ग जो है उससे मोक्ष प्राप्ति नहीं हो, जी। वो मोक्ष का मार्ग ही नहीं है। मोक्ष के लिए तो भगवान को ही पकड़ना पड़ेगा, जी। क्योंकि मोक्ष के एकमात्र अधिकारी भगवान होते हैं। जी। आदि शक्ति माता को भी मोक्ष देने का अधिकार नहीं है। अब वो अध्यात्म मार्ग एक बीच का मार्ग है। जी अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं योगियों में भी वही योगी सर्वश्रेष्ठ मुझको मान्य है जो अंतरात्मा से मेरा भजन करता है। आप देखिए गीता अध्याय 6 का अंतिम श्लोक, जी योगी नाम अपि सर्वेषां मत गते नान्तरात्मन श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। जी। अब स्पष्ट ये भगवान ने कहा। अब अध्यात्म के सर्वोच्च स्थान में रहने वाले शंकर जी ने यही सब समझ करके भगवान के पुनर्वतार श्री रामचंद्र जी महाराज का भक्ति करना शुरू कर दी। इसलिए शंकर जी मर्यादित हैं आज। अब आज के जो अध्यात्मवेत्ता कहलाने वाले ये जो है सतपाल बालेश्वर जी की स्थिति देखिए। इन लोगों से भगवान से कोई मतलब नहीं, न राम विष्णु रामकृष्ण इन लोगों के आगे नहीं, ये तो सबसे इन लोग इनसे भी बड़े अपने को समझ रहे हैं। फिर ज्ञान क्या है? आत्मा, वो भी शुद्ध आत्मा का भी नहीं है, सोहंग में बर्बाद कर दे रहे हैं लोगों। और जो है जो साधना इनका ठगाई, इन लोगों को तो आपको आध्यात्मिक गुरु भी कहने लायक नहीं है। ये तो सदगुरु की तो कल्पना ही नहीं है। इन लोगों को तो सीधे असदगुरु बोलना पड़ेगा। अगर शुद्ध अध्यात्म का ज्ञान दे करके भगवान के भक्ति सेवा में लगाते तो भाई ठीक था। अब ये तो खुद ही भगवान बन गए। देखो कितना घोर पाखंड है इन लोगों जी। और जो है साधना भी उल्टा, और जो है भगवान से भी मतलब नहीं। फिर झूठ भी ये लोग बोल रहे हैं, फंसा रहे हैं। कितना ठगी जी कि जो आत्मा एक तो ज्योति देख रहे हैं तो भाई शुद्ध अध्यात्म वो सोहम क्रिया होने उल्टा होने से हंसो क्रिया होता तो दिव्य आत्मा का ज्योति माना जा सकता है। और सोम वाला करने से उनको तो दिव्य ज्योति आत्मा भी जो साधना में दिखता है वो मानना भी मुश्किल है। अब वो जो पंचतत्व का भी ज्योति दिखता है ध्यान में, ये जैसे कि आपको पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो होते हैं पंचतत्व, वो भी ध्यान में इनका भी ज्योति होता है। अब किसमें लटके पड़े हैं? शुद्ध आत्मा का भी वो ज्योति नहीं है। अब उसी को दिव्य ज्योति आत्मा कह करके फंसा भी रहे हैं। चलो भाई वो आत्मा का ज्योति हो गया, वो परमात्मा नहीं, परमात्मा बोल दे रहे हैं उसको जी। अब इन लोगों का जो है एक तो अशुद्ध साधना, सोहम साधना जी। अब जो है तो आत्मा का ही परमात्मा बोल देना। देखिए अब अपने गुरु आध्यात्मिक गुरु तक नहीं है, उसी में सदगुरु बोल करके लिख देना।
इन लोगों का घोर जो है धूर्तबाजी, ठगाई, ये पाखंड नहीं है सीधी। और इन लोगों को असद सदगुरु तो छोड़ दीजिए, इनको बिल्कुल असद गुरु इनको कहना पड़ेगा जी। इसलिए अब जहाँ तक सदगुरु की परिभाषा में तो भगवान के गुणोद्गार के सिवा कोई आने की सवाल नहीं है। ये अध्यात्म वेदता ये भी सदगुरु में नहीं है। शंकर जी सदगुरु, शंकर जी तक सदगुरु नहीं कहा जा सकते, वो गुरु रैंक में जी। गुरु रैंक में है शंकर जी। तो भाई अन्य कौन हो सकता है? अन्य कोई भी सदगुरु नहीं। भगवान के पूर्वावतार 4 युग में 4 शरीर जो है स्थित है सदगुरु पद में, वो पद ही समझिए जी। सत्ययुग में विष्णु जी महाराज, त्रेतायुग में रामचंद्र जी महाराज, द्वापर युग में कृष्णचंद्र जी महाराज और कली में कलकी सदानंद जी महाराज, यही सदगुरु पद में है जी। बाकी कोई सृष्टि ब्रह्मांड में कोई भी सदगुरु में नहीं होता जी। और इसलिए स्पष्ट रूप से भगवान के पुनर्वतार को ही सदगुरु कहा जाना चाहिए, अन्य को नहीं। अन्य को करेंगे तो आप जो है दंड के भागीदार होंगे जी। क्योंकि जो भगवान में लगने वाला शब्द भगवान के अलावा किसी में लगाएंगे तो आपको दंड नहीं होगा जी। संसार में ही देखिए, देश में एक राजा होता है, देश का एक राजा होता है, राष्ट्रपति होता है, सबको आप राजा राष्ट्रपति बोलते हुए घोषित करते जाएंगे, आपको दंडा नहीं पड़ेगा। पुलिस डंडा लगाएगा कि तो आपको कार्रवाई करेगा ना। इसी अभी यहाँ जो है, यहाँ का संविधान तो मनमाना करने का छोड़ दिया है, कुछ भी कहो जो भी कहो, लेकिन शरीर छूटने के बाद तो भगवान का जो पुलिस दरोगा ये महाराज तो डंडा लगाएगा कि नहीं लगाएगा। किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए ना, जो सही सत्य है उसको पकड़ना, उसको बोलना चाहिए जी। तो ये जो मनमाना कर रहे हैं इसका इन लोगों को परिणाम भोगना पड़ेगा जी। और जो न होते हुए भाई गुरु पद ही में नहीं दिख रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु ही नहीं है, सतपाल बालेश्वर जी, उसको सदगुरु बोल देना तो बिल्कुल असत्य अधार्मिक बात। इसलिए जैसे ये भगवान में लगने वाला शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। मैंने बार बार आप लोगों को कहा जी, भगवान शब्द भी भगवान के पूर्णावतार के अलावा किसी को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि भगवान किसी को कहने का तात्पर्य क्या होता है, वो आदिशक्ति माता का पति घोषित करना होता है। क्योंकि भगवान के पूर्णावतार के अलावा जितने जो भी शरीर होते हैं, पुरुष शरीर, वो आदिशक्ति माता के पुत्र हैं। आपको मैंने गीता में से भी दिखाया, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज गीता अध्याय 14 का चौथा श्लोक में कह रहे हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तिया तासाम ब्रह्म महद योनि ब्रह्म बीज प्रद। हे अर्जुन, जितने भी योनियों में जितने जो भी प्राणियां शरीरधारी उत्पन्न हो रहे हैं, ये सारे मेरा ये जो है पुत्र है, मेरे जो है संतान है और आदिशक्ति इनकी माता है। मैं तो इन लोगों को बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, तो आदिशक्ति माता स्पष्ट बोल रहे हैं। तो अब किसी को हम भगवान को कह दें अथवा सदगुरु को कह दें, जो कि भगवान को ही लगने वाला पद है, तो आदिशक्ति का पति घोषित करना हुआ कि जो कि कितना घोर घृणित अधार्मिक कार्य है। संसार में भी देखिए, कोई महिला से कोई पुत्र पैदा हुआ, वो पुत्र वो महिला जो उसकी माता है, जिससे वो पैदा हुआ है, उसको अपना पत्नी बता रहा है, उसका अपने को पति घोषित कर रहा है, तो कितना अधार्मिक कार्य कर रहा है। समाज इसको बर्दाश्त करेगा? उसको मुँह जूता नहीं मारेगा। इसी तरीका से जो भगवान में लगने वाला शब्द, भगवान शब्द, सदगुरु शब्द, भगवान के पूर्णावतार के अलावा किसी को प्रयोग करना नहीं चाहिए। तो स्पष्ट रूप से आप गुरु सदगुरु में यही भेद है। प्रथम तो गुरु शब्द जो हम लोग को सत्य मार्ग में लगा करके सही सत्य ज्ञान, मोक्ष वाला ज्ञान, तत्व ज्ञान दे और जो है असत्य से हटा करके सत्य में स्थापित करके हम लोग को चलाए वो गुरु। वो उसमें तो भगवान के पूर्णावतारी आ रहे हैं। कोई अन्य गुरु को हाँ व्यवहार में गुरु जैसे शिक्षा गुरु, स्कूल कॉलेज वाले गुरु जी बोल दिया जाता है, तो भाई उनको अज्ञानी सांसारिक गुरु कह दीजिए, अज्ञानी गुरु कह दीजिए। और ये अध्यात्म में शुद्ध भंशों वाला गुरु, आध्यात्मिक गुरु तक उसको कहा जा सकता है। तो सदगुरु को बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल। इस तरीका से प्रथम तो गुरु पद में भगवान स्थित हैं। चलो
भगवान युग युग में आते हैं, अन्य व्यवहार में अन्य को गुरु भी कहा गया, जी तो भाई सदगुरु कदापि नहीं कहना चाहिए। सदगुरु में इस 4 रूप, भगवान के गुणावतार वाला 4 रूप स्थापित है जी इसके अलावा कोई सदगुरु नहीं है। और भगवान ये जो धर्म के विषय में जो जानकारी देने वाला युग युग में जो भगवान आते हैं वही एकमात्र अधिकारी है धर्म के विषय में। इसके अलावा कोई भी गुरु को धर्म में बोलने का अधिकार नहीं। जी एक तो अज्ञानी गुरु जो है वो तत्व ज्ञान से रहित, उसको तो शास्त्र ही देखने को भगवान ने मना किया है। प्रज्ञाहीनस्य पठनम यथान्धस्य तदर्पणम। प्रज्ञानी व्यक्ति का शास्त्र अध्ययन करना आईने अंधा का जो है आईना देखने के बराबर। कोई शास्त्र देखने का किसी को अधिकार नहीं है। किसी को शास्त्र भी देखना हो तो पहले तत्व ज्ञान दृष्टि से युक्त हो जाओ जी ये बात है। अगर देख भी लिया शास्त्र तो उपदेश देने का किसी को अधिकार नहीं। ये आध्यात्मिक गुरु को तो धर्म के विषय में बोलने का अधिकार ही नहीं है। ये तो साधना वाले हैं जी जैसे सतपाल बालेश्वर जी, इन लोगों को धर्म में बोलने का क्या अधिकार है, प्रवचन करने का। अरे ये तो साधक है भाई, साधना सिखाओ अपने लोगों को, अपने साथ में आने वाले शिष्यों को। अब इनको कैसे बोल रहे हैं, इनको धर्म के विषय में जानकारी है ही नहीं जी साधना वाले हैं, इनको तत्व ज्ञान ही पता नहीं है। तत्व ज्ञान बेगर के आदमी कुछ भी बोलेगा, मनमाना बोल देगा, खिचड़ी बोल देगा, सारा लोगों को मार्ग भ्रष्ट कर देगा। जी इन लोगों को कहाँ देने अधिकार है, तत्व ज्ञान से रहित है सब के सब। तो बालेश्वर जी, सतपाल, ये तत्व ज्ञान से रहित वाले शुद्ध अध्यात्म देवता भी नहीं है, इन लोगों को बोलने का अधिकार ही नहीं है। अब ये तो साधना वाले हैं ना, आत्मा का साधना। ये आत्मा परमात्मा तो होता नहीं, साधना से परमात्मा प्राप्ति होता नहीं, तो कैसे बोलेंगे भाई। उनको तो खेतड़ी लगा करके बैठना है तो उनको बोलने का आवाज़ निकलने की बात ही नहीं। कैसे बोलना है जी पैर मोड़ करके बोलना है, आसन है, कैसे जाएंगे, घूम घूम करके कैसे प्रवचन कर रहे हैं। ये सब इन लोगों का जो है बिल्कुल अनाधिकार चेष्टा है। ये अभी के जितने जो भी आध्यात्मिक गुरु हैं, धर्म के विषय में किसी को प्रवचन करने का अधिकार नहीं है। जानते भी नहीं, नंबर 1 तत्व ज्ञान से रहित है। तो जो है फिर इन लोगों का साधना का विषय है, कैसे प्रवचन धर्म के विषय में कर रहे हैं। वो तो आत्मा का साधना का विषय सिखाओ ना। लेकिन ये सब इन लोगों का ये करने का क्या, इसके पीछे क्या राज है, धन लूटने का। सच करके बैठो, अपने पत्नी भी रखो, सब भेटी चढ़ाते जाएंगे लोग, बस ये धन बटोरते जाओ। इन लोगों का ठगाई के अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसी में ये जो है इनके पीछे लगने वाले शिष्यों का कितना मूर्खता है जी क्योंकि ये साधना वाले गुरु स्पष्ट है, ये भगवान के अवतार तो है ही नहीं। भगवान के अवतार भगवान की बात सत्संग करने का, धर्म के विषय में बोलने का एकमात्र अधिकारी होते। उनका तो लीला चलता है, उनका उपदेश को देखना चाहिए, लीला समझ में नहीं आती जी, है ना। तो भाई अब ये लोग तो साधना सीधे साधना कर रहे हैं, कहाँ ये धर्म के विषय में बोलेंगे। तो भाई एकमात्र धर्म के विषय में बोलने का एकमात्र अधिकारी भगवान का अवतार होता है, और गुरु भी मुख्य वही है जी। हाँ, अन्य विभिन्न जो भगवान तो युग में आने के कारण कि अन्य भी गुरु विभिन्न सिखाने वाले को गुरु कहने के कारण, और आध्यात्मिक शुद्ध साधना करने वाले को आध्यात्मिक गुरु कहने के कारण इनका अलग जानकारी कराने के लिए सदगुरु शब्द रख दिया गया है। और सदगुरु कोई हो नहीं सकता जो सत्य का उपदेश करे। और सत्य के विषय में तो किसी को पता ही नहीं है इन गुरुओं को, असत्य का भी पता नहीं है। ये सतपाल वाले असत्य भी नहीं जानते हैं, क्योंकि असत्य जाने होते तो वो असत्य में ही पड़े हुए हैं। जो घर परिवार संसार तो असत्य का क्षेत्र है, उसी में खुद पढ़ करके सारा शिष्यों को भी मानव जीवन धिक्कार बना रहे हैं। अब ये कोई आध्यात्मिक मार्ग है, वो स्त्री लंपट होकर के हर परिवार में रहना, या प्रत्याहार से रहित नहीं हुआ, वो भोगी बेचनी जीवन बिता रहा है गुरु, और सबको लगा रहा है। घर परिवार योग मार्ग तो त्याग का है, उसको घर परिवार त्यागना है, स्त्री त्याग करना है, बाल बच्चे त्याग करना है, यहाँ तक कि समाज को भी उसको त्यागना है जी। कहाँ जाना है, कंदरा गुफा में सक्षम गुरु को धारण करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि साथ ही 4 क्रिया, उसमें भी सुहंग नहीं हंसो क्रिया अपना करके आत्मा का साक्षात्कार करना है। ये योग मार्ग है।
उसमें भी मुक्ति तो नहीं है। समाधिस्थ होकर के शरीर छोड़ने पर ब्रह्मलोक शिवलोक जाना है जी और ये इन लोगों का तो बिल्कुल एक तो वो सब सिद्धांत योग के सिद्धांत से अलग हट करके कर रहे हैं, तो ये तो योग भ्रष्ट गुरु है। गुरु भी कहने का योगी गुरु भी कहा नहीं जाता। सदगुरु भगवान तो कैसे होंगे? सदगुरु तो सीधे भगवान को कहने वाला बात है, तो ये तो सदगुरु होने का सवाल ही नहीं है। जी तो स्पष्ट रूप से गोपाल जी आप यही कह रहे हैं कि भाई गुरु शब्द भगवान में ही लगने वाला शब्द है। सच्चा गुरु हम लोग को मार्गदर्शन कराने वाला, हम लोग के मानव जीवन सफल बना करके मोक्ष दिलाने वाले एकमात्र गुरु भगवान है। अब युग में वो आते हैं तो संसार में अन्य विभिन्न गुरु के रूप में हो जाते हैं। अब अध्यात्म वाला शुद्ध साधना कराने वाला आध्यात्मिक गुरु भी गुरु कहने के कारण इनका अलग अस्तित्व जनाने के लिए सदगुरु रख दिया गया है। इसलिए सदगुरु तो कोई अन्य होने का सवाल नहीं है। सदगुरु भगवान के पुनरुद्धार चतुर्युगीन 4 अवतार 4 साकार रूप को ही सदगुरु कहना चाहिए। वही है, अन्य किसी में प्रयोग हो रहा है तो गलत है, वो पाखंड है, झूठ है, फरेब जी तो स्पष्ट यही बात है। अन्य आपका कोई प्रश्न हो तो रखिए, नहीं तो अभी का ये कार्यक्रम यही जी महात्मा जी, आज का प्रश्न तो यही था जो आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया। नहीं है जी तो ठीक है, समापन किया जाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य की विजय हो, 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 सत्य की विजय हो। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय, प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय, प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय, प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय जय।